नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन 7th के 4th पार्ट से स्टार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा जो 4th पार्ट है 7th का देखिए, सॉरी 7th नहीं 6th है, ये 6th का से 4th पार्ट है। ठीक है। मोड साइन एक्स बाई एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखो क्या दे रखा है कि लेफ्ट और राइट लिमिट में कौन सा फंक्शन लेंगे, ये लेंगे, यानी कि एक्स या तो 0 छोटा या बड़ा है। तो देखो सॉल्यूशन एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। अब यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स क्या आएगा, देखो 0 नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा 0 से छोटा, 0 छोटा होता है तो फंक्शन मोड नेगेटिव आता है, तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स। तो जब x 0 छोटा होता है क्या आता है, माइनस का आता है, क्योंकि मोड फंक्शन में आपको पता है साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा x। ये इस तरीके से होता है मोड फंक्शन में। जब x 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव होता है, जब छोटा होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब उसी तरीके से जैसे पीछे करते आ रहे हैं, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे बार बार नहीं बताता मैं, तो h क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन 0 माइनस एच, नीचे भी क्या आएगा 0 माइनस एच। अब क्या होगा देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर क्या होगा माइनस का आएगा, ये एंगल से बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर क्या हो गया साइन एच, नीचे क्या होगा माइनस एच। माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, बाहर लिख दिया, यहाँ पे यहाँ माइनस हो गया। अब माइनस को फिर आप आगे लेके जाओगे, माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई एच। क्यों लेके गया बाहर में इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है ना कि माइनस की, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, बाहर क्या है माइनस, तो क्या आया -1 आया। ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट में लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में भी ऐसे करेंगे। देखो राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 0 पॉजिटिव एफ एक्स क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव है तो इसका मतलब मोड का होगा, मोड का फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। तो लिमिट किस में हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 0 प्लस एच यानी साइन एच हो जाएगा, और नीचे भी h हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है। अब नाउ फंक्शन पे चेक करो जी, फंक्शन पे चेक करोगे तो f0 किसके बराबर है, दे रखा है इसने f0 इज इक्वल टू 1। ठीक है। हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं राइट हैंड लिमिट के। ठीक है। अब जैसे देखो जब आपकी लेफ्ट और राइट ही बराबर नहीं है तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है। आपको ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन पे क्या है, क्योंकि अगर क्या होता है, अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है ना तो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस होगा, तो आप क्या कह देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिट्स। दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स टेंड टू 0 में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए, डज नॉट एग्जिट्स, डज नॉट एग्जिट्स। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब एग्जिट नहीं करेगा, दिस इंप्लाइज हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सम देखिए, सेवंथ सम देखिए। सेवंथ सम हम 6th का जो 3rd पार्ट है ऐसे ही करेंगे, इसको कर चुके हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो हमारे को क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू कोस 1 बाई एक्स माइनस ए एक्स नॉट इक्वल टू ए, यानी कि लेफ्ट राइट पे ये लेंगे फंक्शन, और जब फंक्शन पे लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए पे तो 0,
तो किस पे चेक करना आपने कंटिन्यूटी, आपने चेक करना x बराबर a पे, ठीक है। अगर ये बोल दे चेक वेदर डिटरमाइन, ठीक है, सो अगर चेक वेदर डिटरमाइन बोलता है ना, फिर तो आपको पता नहीं कि कंटिन्यूस है या नहीं। बट ये अगर ये बोल दे सो दैट प्रूव दैट, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस। बट ये कहता है टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी, चेक वेदर डिटरमाइन, तो हम नहीं बता सकते कि वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, वो तो आपको पता करने के बाद, क्वेश्चन निकालने के बाद पता चलेगा कि कंटिन्यूस होगा या नहीं। एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, फिर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स क्या आएगा, देखो जीरो से छोटा हो या बड़ा हो तो ये फंक्शन होगा एक्स माइनस ए कोस 1 बाई एक्स माइनस ए। अब क्या हो जाएगा, उसी तरीके से पुट लिमिट, पुट एक्स इज इक्वल टू, किस पे चेक कर रहे हैं, ए पे, सॉरी यहाँ पे ए लिखेंगे, किस पे चेक कर रहे हैं, ए पे, तो यहाँ ए लिखेंगे, ठीक है। तो ए माइनस एच क्या पुट कर दिया एक्स की, देखो जिस पे लिमिट निकालनी होती है ना, तो उसको उसमें से माइनस करते हैं एच को, ठीक है। तो जीरो माइनस एच, यहाँ पे क्या है ए, तो क्या हो जाएगा ए माइनस एच। अब ए माइनस एच पुट कर दिया तो एक्स जब ए है तो ए से कटेगा, लिमिट एच टेंड टू क्या हो जाएगी, जीरो। उसी तरीके से लिमिट भी आपकी ऐसे ही क्या हो जाएगी, एच टेंड्स टू जीरो। अब आप एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं, ए माइनस एच, तो एक्स यहाँ पे देखो एक्स की जगह हो गया ए माइनस एच माइनस ए, ठीक है। फिर यहाँ कोस 1 बाई ए माइनस एच माइनस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए से ए गया तो क्या बचा, माइनस का एच। अब यहाँ पे भी ए से ए गया तो क्या बचा, कोस 1 बाई माइनस एच बचा। बट एंगल क्या होता है, कोस पॉजिटिव में दिखेल देता है उसको, तो ये कोस एच हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस का आएगा, कोस माइनस थीटा ना, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ये हम +1 में पढ़ चुके हैं। अब डियर क्या होगा, जैसे हमने पीछे किया था एक सम, ठीक है, जब आप एच पुट करोगे यहाँ पे तो जीरो आ जाएगी, ठीक है, इनटू जब जीरो यहाँ पुट करोगे तो कोस की वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, कोस की वैल्यू आपकी, अगर ये अकेला होता ना तो फिर हम नहीं कह सकते कि ये डिफाइंड है या नहीं। बट यहाँ पे क्या है, ये साथ में आए ना एच, तो आप क्या लिख दोगे, जीरो इंटू, फिर यहाँ लिख दोगे ए फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, -1 एंड 1, ठीक है। अब जीरो की किसी के साथ फाइनाइट क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट भी सेम एज इट इज होगा, ये मैं कुछ कर रहा हूँ इसका पार्ट, देखो आप क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, क्या लिखोगे, ए पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे एफ एक्स लिखोगे, एफ एक्स क्या आएगा, एक्स माइनस ए कोस 1 बाई एक्स माइनस ए। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, पुट, आप क्या करोगे, पुट कर दोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, ठीक है, क्या पुट कर दोगे, ए प्लस एच। अब a प्लस एच पुट करोगे तो किस तरीके से, देखो आपका लिमिट है जो, वो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, a प्लस एच माइनस ए, ठीक है, और कोस 1 बाई एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, a प्लस एच माइनस ए, ठीक है, यूं का यूं आपका इसी तरीके से आएगा। अब a से a कटेगा, a से a, तो यहाँ क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ बचा h, यहाँ क्या बचा, कोस 1 बाई एच। इसी तरीके से जीरो इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है, क्या लिख दोगे, जैसे अपने पीछे लिखा, ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। अब जीरो के साथ किसी की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, फाइनाइट के साथ तो जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो। अब आपने क्या देखा, देखो आपकी लेफ्ट राइट तीनों क्या है, देखो फंक्शन पे, अब फंक्शन पे चेक करते हैं, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ भाई, मैं यहाँ लिखता हूँ
आप फंक्शन पे चेक करिए f0 पे भी कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। यू कैन सी सॉरी एफ ए पे कितना दे रखा है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन। फंक्शन मतलब जब ए पुट करोगे तो सभी की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर। हैंस एफ एक्स इज एग्जिट्स, ठीक है, एफ एक्स क्या है, एग्जिट्स कर रहा है। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस, क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब नेक्स्ट हम देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स जब x बराबर नहीं पाई बाई 2 के, और 1 दे रखा जब x बराबर पाई बाई 2 के। तो कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, पाई बाई 2 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव, पाई बाई 2 नेगेटिव, ठीक है। एफ एक्स क्या आएगा, देखो x छोटा है बराबर है, सॉरी x छोटा है बड़ा है, तो ये आएगा तो कोस x पाई बाई 2 माइनस एक्स। उसी तरीके से पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच, जिस पे निकालनी होती है उसमें से माइनस करते हैं। अब यहाँ पे जब x पाई बाई 2 होगा तो h तो 0 ही आएगा, ऐसे ही आएगा हर बार इसी तरीके से। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस x की जगह क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस एच, और नीचे पाई बाई 2 एज इट इज। एक्स की जगह क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस एच, बट बार माइनस होता तो ये भी माइनस का हो गया पाई बाई 2 भी, और ये किसका हो गया, प्लस का। अब इससे ये गया तो क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये हम पढ़ चुके हैं, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखो मैंने बताया, आप सी हटा दीजिए, जैसे कोस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन, तो सी हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो थीटा क्या है, एच, तो क्या हो जाएगा साइन एच। और बाई में क्या आया, देखो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया तो एच आया। अब जब साइन एच बाई एच होता है, लिमिट एच टेंड टू 0, तो हमारा आंसर कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट लेते हैं। देखो राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, एफ एक्स क्या होगा, कोस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। फिर पुट कर दीजिए ऐसे, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच। तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, ठीक है, कोस x की जगह हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच। ऐसे ही पाई बाई 2 आपका एज इट इज, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 2 और माइनस का h। अब पाई बाई 2 से पाई बाई 2 गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो कोस 90 प्लस थीटा, यानी कि कोस 90 प्लस थीटा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। और आपको पता है 90 और 370, यानी कि जो वाई एक्सिस होता है उस पर ये चेंज होता है। तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन एच। नीचे क्या बचा, माइनस का एच, माइनस से माइनस गया तो साइन एच बाई एच कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि लिमिट एच टेंड टू 0, साइन एच बाई एच क्या आएगा, 1। अब आपका फंक्शन पे क्या आ रहा है, नाउ एफ पाई बाई 2, तो कितना दे रखा है जी, दे रखा है 1 दे रखा है। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। तो हमारी जो तीनों कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी। अब हम क्या बोलेंगे, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।